नाज़रीन, दुश्मन अगर साजिश करे तो जवाब फौलादी होता है, और अगर सरहद पार से मैली आंख उठे तो पाकिस्तानी मिसाइल आसमान चीरते हैं। भारत को एक नहीं कई बार जंगी मैदान में जिल्लत का सामना करना पड़ा, और अब भी अगर वो गलतफहमी में है तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हदफ पर लॉकडाउन है। आज के इस वीलॉग में बात करेंगे इन मोहलिक पाकिस्तानी मिसाइलों की जो भारत में हलचल मचाते हैं। बताएंगे आपको वो खुफिया सरप्राइज जिनकी खबर अभी भारतीय मीडिया को भी नहीं, और आखिर में बताएंगे कि भारत कब कब जंगी मैदान में दुम दबाकर भागा और कैसे पाक फौज ने हर बार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब कुछ अहम पॉइंट्स और सवालात के जवाबात भी इस वीडियो में आपको देंगे जो आप तलाश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कौन से मिसाइल भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनकी मुनफरिद खसूसियात क्या हैं, रेंज क्या है, कितने वॉरहेड्स और पेलोड ले जाने की सलाहियत रखते हैं, पाकिस्तान को भारत पर किन पहलुओं में बरतरी हासिल है, भारत के लिए नए खुफिया सरप्राइज कौन से हैं। इस व्लॉग में इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के वो मिसाइल जो भारत को मौसर तरीके से निशाना बना सकते हैं वो ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स की इकसाम से ताल्लुक रखते हैं। ये मिसाइल मुख्तलिफ रेंज, वॉरहेड्स और टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, और इनमें कई भारत के अहम शहरों, फौजी अड्डों और स्ट्रेटेजिक तंसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के सब मिसाइलों की जंगी सलाहियत बात करते हैं कि कितनी रेंज उनकी है और भारत में किस किस जगह जाकर कितनी देर में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाबर क्रूज मिसाइल की। इसकी रेंज 450 से 700 किलोमीटर है और यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला क्रूज मिसाइल है। इसकी खुसूसियात की बात करें तो यह रडार से बचने की सलाहियत रखता है और इंतहाई दुरुस्त जगह पर निशाना लगाता है। जमीन और समंदर दोनों से लॉन्च होने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। और वॉरहेड की बात करें तो जौहरी और रिवायती दोनों ये सलाहियत रखता है और इसको आप रडार पर इसकी निशानदही भी नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं सबसे अहम मिसाइल की जो कि बाबर के नाम से पाकिस्तान ने बनाया था। यह जमीन आबदोज और मोबाइल लॉन्चर से निशाना बना सकता है अपने हदफ को, और भारतीय फौजी तंसीबात, एयर बेसिस और कमांड सेंटर्स पर बासानी इससे हमला किया जा सकता है। अब अगर बात की जाए नसर मिसाइल की तो इसकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर है। यह टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन है। इसका मकसद भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के खिलाफ फौरी रद्द अमल देना है, और इसकी खुसूसियात यह हैं कि यह छोटे पैमाने पर जौहरी हमला करने की सलाहियत रखता है। जबकि बात करें रात 2 क्रूज मिसाइल की तो इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और यह प्लेटफॉर्म फजा से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। JF-17 या F-16 से यह लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी खुसूसियत यह है कि यह भारतीय एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है, और ये क्योंकि जहाज के साथ लो एल्टीट्यूड पेनिट्रेशन पर नीचे परवास करता है तो बासानी अपने हदफ को निशाना बना लेता है और जौहरी या रिवायती हथियार ये अपने साथ ले जा सकता है। अब बात करते हैं शाहीन 1 और शाहीन 2 मिसाइल की। शाहीन 1 की रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर है, जबकि शाहीन 2 की रेंज तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर है। यह मुख्तसर या दरमियानी रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। वॉरहेड की बात करें तो जौहरी या रिवायती दोनों की सलाहियत रखता है। शाहीन 1 और शाहीन 2 मिसाइल की खुसूसियात ये हैं कि यह इंतहाई दुरुस्त निशानाबाजी, हाई एक्यूरेंसी से टारगेट की तरफ बढ़ता है, और शाहीन 1 और शाहीन 2 मिसाइल के अहदाफ दुश्मन मुल्क भारत के शुमाली और वस्ती इलाके हैं, बशमूल अंडमान और निकोबार जजायर भी इसके अंदर शामिल है। अब बात कर लेते हैं गौरी मिसाइल जिसका हम सबसे ज्यादा तस्करा सुनते हैं। इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है। यह दरमियानी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बारे में बात की जाए तो इसका ईंधन लिक्विड फ्यूल है। वॉरहेड जौहरी या रिवायती दोनों की सलाहियत रखता है, और इस मिसाइल की पहली आजमाइश 1998 में हुई। दिल्ली, जयपुर और दीगर शुमाली भारतीय शहरों को यह बासानी निशाना बना सकता है। अब बात करेंगे शाहीन 3 की जिसकी रेंज नाज़रीन 2750 किलोमीटर है। भारत के मशरकी साहिली इलाकों समेत अंडमान और निकोबार जजायर को यह बासानी निशाना बना सकता है। दरमियानी रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, और वॉरहेड की बात करें तो जौहरी या रिवायती दोनों की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की पहली आजमाइश 2015 में हुई थी, और इसकी खुसूसियात के तौर पर भारत के मुकम्मल रकबे को निशाना बनाने की यह सलाहियत रखता है। अबाबील मिसाइल की बात करें तो यह 2200 रेंज का हामिल है। 2200 किलोमीटर तक अपने हदफ को बासानी निशाना बना सकता है, और खुसूसियात की बात करें तो यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड
रेंट्री व्हीकल यानी टेक्नोलॉजी से ये इससे लैस है और यानी एक मिसाइल कई अहदाफ को बैक वक्त निशाना बना सकता है और कई जौहरी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। 2017 में पाकिस्तान ने इसका तजर्बा किया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स की चंद अहम खसूसियात नाज़रीन अगर उस पर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जैसे नसर मिसाइल जिनकी रेंज 70 किलोमीटर है और वो भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का जवाब है। पाकिस्तान के मिसाइल्स में हाई प्रिसिजन रेडार, एविएशन और मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की खसूसियात मौजूद हैं। माहिरीन की राय की बात करें तो ग्लोबल फायर इंडेक्स की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी मिसाइल पावर तस्वुर किया जाता है। भारतीय दिफाई माहिरीन मानते हैं कि पाकिस्तान की MIRV सलाहियत भारत के दिफाई निजाम के लिए चैलेंज बन चुकी है। पाकिस्तान को भारत पर किन पहलू में बर्तरी हासिल है, इस पर भी नाज़रीन आजकल बहुत बात हो रही है। तो इसके हक़ाइक़ कुछ इस तरह है कि टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान के पास नसर मिसाइल जैसे टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं जो ज़मीनी जंग में फौरी रद्द अमल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत के पास अभी तक वाज़े तौर पर कोई टेक्निकल न्यूक्लियर प्रोग्राम फाल नहीं है। पाकिस्तान को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के खिलाफ बर्तरी हासिल है। जबकि रद्द अमल की रफ्तार की बात करें कि कितनी जल्दी पाकिस्तान रिस्पॉन्स कर सकता है, तो पाकिस्तान ने फुल स्पेक्ट्रम डेटोनेंस एक अपनाया हुआ है जिसमें मुख्तसर, दरमियानी और तवील फासले के न्यूक्लियर और रिवायती हथियार शामिल हैं। पाकिस्तान का C41 निज़ाम कमांड एंड कंट्रोल, कंप्यूटर इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन पर फौरी रद्द अमल देने की सलाहियत रखता है, जबकि भारत का न्यूक्लियर रद्द अमल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर मबनी है, जिससे उसका इब्तदाई हमला महदूद हो जाता है। जबकि कम फासले पर खतरनाक हमला करने की सलाहियत नसर, बाबर, अबाबील और राज जैसे मोबाइल भारत की सरहदी तंसीबात, उसके साथ साथ फौजी छावनियों और रेडार स्टेशंस को फौरी और बे आवाज हमलों से निशाना बना सकते हैं। भारत के इब्तदाई दिफाई निजाम के लिए इन मिसाइलों का पता लगाना मुश्किल है। एक और अहम फैक्टर जो पाकिस्तान को हासिल है वो है जोग्राफियाई बर्तरी का। पाकिस्तान की जोग्राफियाई साख्त ऐसी है कि अहम भारतीय शहर जैसे अमृतसर 35 किलोमीटर, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ 200 से 400 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। मुख्तसर फासले वाले मिसाइलों से ही बड़ी तबाही मुमकिन है, जबकि भारत को तवील फासले के मिसाइल दरकार होते हैं। पेशगी तैयारी और खुफिया तजर्बात पाकिस्तान कई मिसाइल तजर्बात भारत के मुकाबले में खामोशी और दुरुस्तगी के साथ करता है। जबकि बाबर 3 आबदोस से जौहरी मिसाइल का तजर्बा बगैर शोर के किया गया, जो भारतीय इंटेलिजेंस के लिए चौंका देने वाला था। न्यूक्लियर डेटरेंस की क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 1998 में जौहरी धमाकों के फौरन बाद से वाज़ेह कर दिया था कि वह जौहरी जंग की हद तक जाने से नहीं झिझकेगा अगर उसकी खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ। भारत ने नो फर्स्ट यूज के बरक्स पाकिस्तान की पॉलिसी ज्यादा मशकूक और खतरनाक समझी जाती है, जो दुश्मन को उलझाए रखती है। पाकिस्तान को भारत पर जिन पहलू में वाज़ेह दिफाई बर्तरी हासिल है, इनमें टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार हैं, जल्द हमला करने की सलाहियत, जोग्राफियाई नजदीकी, खुफिया और फौरी तजर्बात और जौहरी हिकमत अमली में उलझाव जैसे पहलू में वाज़ेह दिफाई बर्तरी पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान ने भारत को मुख्तलिफ अदवार में जंगी मैदान में कई बार धूल चटाई है, जिसकी सबसे नुमाया मिसाल 1965 की जंग है, जब पाकिस्तान ने छम के महाज पर भारत को वाज़ेह शिकस्त दी और सियालकोट में दुनिया की दूसरी बड़ी टैंक जंग चविंडा में भारतीय पेशकदमी को रोककर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। 1947-48 की पहली कश्मीर जंग में पाकिस्तानी कबायलियों और अफवाज ने मौजूदा आज़ाद कश्मीर का बड़ा हिस्सा आज़ाद करवाया, जो आज भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। 1999 में कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तानी फौजी बुलंदियों पर काबिज हो गए, जिसने भारत को सख्त दिफाई पोजीशन पर डाल दिया। हालांकि बाद में सियासी दबाव पर वापसी हुई। 2019 में बालाकोट वाक़े के बाद पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दौचार किया। इन तमाम मौके पर पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफा को मजबूती से यकीनी बनाया, बल्कि भारत को फौजी, नफ्सियाती और सिफारती मैदान में भी चैलेंज किया। नाज़रीन, इस पर तफसील से बात करते हैं कि भारत कब और कैसे दुम दबाकर भागा। अब जरा 1965 की जंग को याद करते हैं, जहां पर चविंडा का मैदान है और भारत ने सियालकोट के महाज पर तारीख का सबसे बड़ा टैंक हमला किया। पाकिस्तानी नौजवानों ने बेमिसाल जुर्रत के साथ न सिर्फ यह हमला रोका, बल्कि दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। भारत ने चविंडा से दुम दबाकर भाग गया और उसकी पेशकदमी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। 1965 छम सेक्टर में भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त भी ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज ने छम में भारत को भरपूर शिकस्त दी और इलाका कब्जे में ले लिया। भारत ने कई बार जवाबी हमले किए, मगर हर बार शर्मिंदगी के साथ पसपा होना पड़ा। फिर 1999 कारगिल की चोटी पाकिस्तानी नौजवानों ने भारतीय चौकियां संभालकर ऐसी पोजीशंस पर कब्जा किया जो जंगी लिहाज से निहायत अहम थी। भारतीय फौज को इन चौकियों पर
वापस लेने के लिए शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा और कारगिल के पहाड़ भारतीय फौजियों के ताबूतों से भर गए। आखिरकार भारत को कारगिल मैदान में फतह न मिल सकी। 2019 में भारतीय तैयारा अभिनंदन का किस्सा, जिसे भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, जिसका कोई सबूत न मिला। अगले ही दिन पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। भारत को फौरी जंगी तैयारों से पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान को अभिनंदन की वापसी की दरखास्त करना पड़ी, जो भारत की एक बड़ी सिफारती शर्मिंदगी थी और वो इसे कभी नहीं भूल पाएगा। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर मुसलसल पसपाइयां, मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में भारतीय फौजी और उनकी पोस्टें तबाह हुई। भारत बारहा फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करता रहा, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ मैदान जंग में भारत को शिकस्त से दो चार किया, बल्कि हर बार जहारियत करने पर, पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि इसे आलमी सतह पर भी दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर किया। दुम दबाकर भागना सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि भारत के लिए कई जंगी महाजों पर हकीकत बन चुका है। सिख रहनुमाओं की सिख फौजियों को मोदी की जंग का हिस्सा न बनने की भी अपील सामने आई। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू ने भारतीय फौज में मौजूद तमाम सिख सिपाहियों और अफसरान से कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के मजमूम मकासद की भेड़ न चढ़े। आपकी असल दुश्मन नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करने वाली भारतीय फौज है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दें। हिंदू तवाई झंडे के तहत सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी की इस कोशिश को जंग मत समझो और इससे इनकार कर दो। दूसरी तरफ सिख फौजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी मंसूबों में हिस्सा लेने से इनकार किया है। पाकिस्तान में रहने वाली सिख बरादरी का कहना है कि मुल्क की सालमियत की बात आई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और नाज़रीन, फिर एक आखिरी चीज आप ना भूलिएगा, जो कि कुलभूषण यादव है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश भारत हमेशा करता है। हम अपने तमाम तर सबूत भारत को दिखाते हैं और वो जिंदा सबूत दिखाते हैं। हम वो सबूत नहीं दिखाते कि AI से स्केच बनवा लेंगे। हम वो सबूत नहीं दिखाएंगे कि अपने ही लोग सवाल उठाएंगे। हम वो सबूत दिखाते हैं जो हकीकी तौर पर दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। लेकिन भारत कभी ऐसा ना कर पाया। और फिर नाज़रीन, 2019 की चाय तो भारत को याद होगी कि वो हमला करने आए थे। हमने एक तो उनका जहाज तबाह किया, उनका पायलट पकड़ लिया, उसके बाद फिर मेहमान नवाजी देखिए कि चाय भी पिलाई और फिर घर वापस भी भेज दिया। यह बड़ापन पाकिस्तान ने दिखाया। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि पाकिस्तान ना सिर्फ जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को पीछे छोड़ चुका है, बल्कि जंगी मैदान में भी हर बार दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। नसर से बाबर, शाहीन से गौरी तक ये सिर्फ मिसाइल नहीं, कौम का गरूर है। भारत के हर महाज पर शिकस्त, हर साजिश पर नाकामी और हर वार पर जख्म, ये सब पाकिस्तान की बरवक्त तैयारी, गैर मुतज़लज़ल जज्बे और फौलादी अज़्म का नतीजा है। दुश्मन कान और आंखें खोल कर जान ले कि हम चाहते हैं, मगर अमन हमारी कमजोरी नहीं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब तारीख में लिखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।